वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। तो STFL फैमिली डे फिल्म में जिसका हम लोग सुबह से ही वेट कर रहे थे कि स्टॉक स्प्लिट हमारे टॉपिक का वो आज आने वाला था गाइस, और एग्जैक्टली हमें वो देखने को मिल चुका है। बट स्प्लिट के चक्कर में अगर आप निवेश करते हैं तो मुझे लगता है गाइस कि गलत स्ट्रेटजी है। नंबर्स आप देख लीजिए, नंबर्स अगर आपको सही लगेंगे आप निवेश करने का प्लान कर सकते हैं, बिकॉज इसको हमने अपने प्लेटफॉर्म में बहुत बार डिस्कशन किया है और मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में एक कंपाउंडिंग मशीन है। अगर आपको कोई ऐसी कंपनी चाहिए जो हर 2.5-3 साल में आपके पैसे दोगुने करने का पोटेंशियल लगता हो, तो जी हाँ गाइस, अपने ऑल टाइम हाई से एक डिसेंट डिस्काउंट में अवेलेबल है। और स्टॉक स्प्लिट के न्यूज़ के बाद हमें गिरावट देखने को मिली, बिकॉज गाइस आज इनके Q3 के नंबर्स भी आने वाले थे। तो नंबर्स पे रुक करूँगा और उसके बाद जो कमेंट्री होगी इधर पे जाना चाहिए या फिर नहीं, बिकॉज ये सब स्टॉक हमेशा नहीं गिरते हैं, और जब गिरते हैं तो वहाँ पे गाइस पैनिक में कोई निवेश नहीं करना चाहता। तो निवेश करना बनता है या फिर नहीं, मैं अपना हमेशा से रैशनल, ऑनेस्ट और अनबायस्ड ओपिनियन देने की कोशिश करूँगा। बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहले अगर आप देखें जो स्टॉक जो स्प्लिट हुआ है कौन से रेशियो में हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जी हाँ गैस, जब स्टॉक प्राइस काफ़ी महंगा हो जाता है, लोग उसको खरीद नहीं पाते हैं, तो रिटेल इन्वेस्टर के लिए गैस लिक्विडिटी बनाने के लिए और सबके लिए अफोर्डेबल करने के लिए जी हाँ गैस कंपनी टाइमली बोनस और स्प्लिट अनाउंस करती है। इससे उनके फंडामेंटल्स में कोई चेंजेस नहीं आते, बट येस मार्केट में जो लिक्विडिटी है वो काफ़ी बढ़ जाती है। बहुत ऐसे निवेशक हैं जो सिर्फ ख्वाब रखते थे वो भी निवेश करते हैं। तो जी हाँ गैस, इनके फेस वैल्यू 10 थे, बट अभी के टाइम में अगर आप देखें दो हमें दिखाई पड़ेंगे, मतलब गैस इनके एक शेयर बदले में 5 मिलेंगे। तो जी हाँ गैस, अभी तक कौन सा रेट को फाइनली एक्स रेट होगा, बिकॉज वो पता है कि रिकॉर्ड डेट और एक्स रेट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, उसके लिए कोई भी डिक्लेरेशन देखने को नहीं मिल रही। बट इसी के बीच में गैस हमें इस बात को इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है कि इनके नंबर्स कैसे रहे हैं, बिकॉज फंडामेंटल के विरुद्ध में अगर आप जाएंगे तो मार्केट में शॉर्ट टर्म में तो पैसा कमा लेंगे बट लॉन्ग टर्म में फंस जाएंगे। बट लॉन्ग टर्म में अगर आप फंडामेंटल के संग टिके रहेंगे, भले पैसा थोड़ा स्लो बने लेकिन बनता ज़रूर है। तो फटाफट गैस इस क्वार्टर में इस कंपनी ने क्या नंबर पेश किए हैं फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं कंपाउंडिंग मशीन की, जुबलियंट फूडवर्क्स लिमिटेड। जी हाँ गैस, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो भी सही है, नहीं है तो भी सही है, बिकॉज मार्केट में गैस जो न्यूज़ है मैंने बता दिया, लेकिन जो फंडामेंटल्स हैं मैं बताऊंगा, बिकॉज गैस थोड़ा सा और टूटने के बाद ये हमें सुपर एमओएस के लेवल पे मिलेगा। और गैस ये हमेशा से एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इन सब स्टॉक्स में निवेश करने का, बिकॉज जब तक भारतीय बाजार हैं, पिज़्ज़ा की डिमांड की बात की जाए, बिवरेज डिमांड की बात की जाए, कभी ख़त्म नहीं होगा। और गैस ये अपने पीयर्स में सबसे डोमिनेटिंग हमें देखने को मिलती है। तो जी हाँ गैस, जो सारी फिगर्स है रुपीज़ इन मिलियंस है, तो मैं आपके लिए आसान कर दूंगा। मैं जो फिगर्स को रुपीज़ इन करोड़ में कन्वर्ट कर बताऊंगा, जहाँ पे आपको ज़्यादा समझ में आए। तो कैसे नंबर्स मैंने खोले हैं, ये इनके कॉन्सोलिडेटेड नंबर्स है, जहाँ पे अभी के टाइम जो रेवेन्यू है और पहले क्या थे। तो जी हाँ गैस, पहले के जो रेवेन्यू की बात की जाए 1085 रुपीज़ इन करोड़ के आसपास थे। 31 दिसंबर 2020 की मैं बात बोल रहा हूँ। अगर एक साल फॉरवर्ड अगर आप देखें तो हमें वो बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सभी की बात की जाए अगर आप देखें तो इनके रेवेन्यू में डिसेंट सी जंप हमें देखने को मिल रही है। 1085 से 1221 रुपीज़ इन करोड़ हमें देखने को मिल रही है। क्वार्टरली बेसिस की बात की जाए 1125 से उसमें भी हमें इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ गाइस, साल दर साल और क्वार्टरली बेसिस पे इनके रेवेन्यू ठीक ठाक बढ़े हैं। बट आपको पता है गाइस कि इन्फ्लेशन, बिकॉज ये सब जो बिजनेस होते हैं इसमें काफ़ी लाइक मटेरियल कॉस्ट भी होता है, एम्प्लॉय बेनिफिट भी होता है। तो जी हाँ गाइस, अगर आप देखिए 920 करोड़ से जो जंप हमें देखने को मिल रहा है किसमें, एक्सपेंसेस में, अभी के टाइम में गैस वो बढ़ के कितना हो चुका है 1040 रुपीज़ इन करोड़। क्वार्टरली बेसिस की बात की जाए 963 से भी बढ़त हमें देखने को मिल रही है। तो एट द एंड में गैस सारे चीज़ को एडजस्ट करने के बाद कंपनी ने प्रॉफिट कितना कमाया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो वैसे लास्ट ईयर की बात की जाए कंपनी के प्रॉफिट ऑलमोस्ट 124 करोड़ के आसपास हैं। अभी के टाइम की बात की जाए ये बढ़कर गए हमें 133 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहे हैं। बात की जाए क्वार्टरली बेसिस की 119 करोड़ से भी हमें उछाल देखने को मिल रही है। तो जी हाँ गैस, ईयरली बेसिस पे और क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी के लाइक जो नंबर्स हैं वो प्रॉफिट के सेंस में अगर आप देखें या फिर रेवेन्यू के सेंस में वो दोनों बढ़ते हुए देखने को मिल चुके हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का ये अपने आप में ही चीर करने वाली बात है, लेकिन मार्केट में जो अनुमान था वो 150 से 60 करोड़ के आसपास है। बट गाइस, अगर आप कोविड के चैलेंजेस को देखें और ठीक से बिजनेस का एनालिसिस करें, आप कोई भी दुकान में जाकर पूछें कि उनके सेल्स कैसे हो रहे हैं। ऑफकोर्स गाइस, मैं भी अपना आपसे जो का सर्वे करते रहता हूँ, तो रेस्टोरेंट की हालत दोस्तों अभी के टाइम में भी उतनी अच्छी नहीं है। एक बार गैस पैंडमिक पूरा कंप्लीटली जाएगा और इनके गैस जो सेल्स हैं पिकअप पकड़ेंगे, तो आने वाले कल में गैस ये बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे इन्होंने बहुत ही बड़ा अचीवमेंट किया है, बताऊँगा। बिकॉज अगर आप देखें इनके जो EPS हैं, तो जी हाँ ईयरली बेसिस में 9.41 से अभी के टाइम में 10.14 हो चुके हैं। क्वार्टरली बेसिस की बात की जाए 9.1 से हमें 10.14 ज़रूर देखने को मिल चुका है। तो जी हाँ गाइस, जो माइलस्टोन इन्होंने अचीव किया है अब उस पर थोड़ा रुख डाल लेते हैं।
सबसे पहले गाइस को पता है कि जो इनके टॉप लाइन में बॉटम लाइन में थोड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है, बिकॉज ये नॉर्मल सी बात है। आप टूर्स एंड ट्रैवल्स को देखिए, फूड वाले जितने भी क्यूएसआर चीन को देखिए, ये गाइस उनमें से बहुत ही रेयर केस में बहुत ही प्रॉफिट जनरेट करती है और ये अपने आप में एक मोनोपोली कंपनी है। और लॉन्ग टर्म में गाइस ऐसे कंपनी को अगर आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी खरीदते हैं और बने रहते हैं मार्केट को परवाह ना करके, मार्केट गिरेगा भागेगा वो गाइस मार्केट का एक पार्ट भी है, लेकिन अगर आप टिके रहते हैं ये सब कंपनी रिवॉर्ड ज़रूर करती है। तो कंपनी ने बताया भी है कि कोविड के चैलेंजेस की वजह से इनके रेस्टोरेंट के सेल्स में काफ़ी चैलेंजेस हमें देखने को मिले और यही रीज़न है गाइस कि कंपनी ने अप टू द मार्क ब्लास्टिंग नंबर्स पेश नहीं किए, बट आने वाले कल में गाइस एक बार कोविड के चैलेंजेस से हम लोग उमड़ जाएंगे, तो गाइस इसमें भी हमें एक अच्छी खासी तेज़ी ज़रूर देखने को मिल सकती है। तो बताया है कि जिस हिसाब से वेस्टर्न कल्चर इंडिया में हिट किया है, पिज़्ज़ा की बात की जाए, डनकिन नट्स की बात की जाए, बहुत सारे पॉपॉयज़ की बात की जाए, ये इनके दोस्तों बहुत ही चेन बिजनेस हमें देखने को मिलते हैं और धीरे धीरे गाइस जो यूथ हैं इन सब फूड पे ही आकर्षित होता है वो देखने को मिलते हैं। तो जी हाँ गाइस, ये हेल्दी तो ऑफकोर्स नहीं है, मैं इसको प्रमोट भी नहीं कर रहा हूँ, बट येस हम लोग का गाइस जो डेमोग्राफी है और इसमें अब अगर फूड हैबिट देखें तो सबके पास गाइस उतना टाइम होता भी नहीं है और मार्केट में गाइस इन सब का जो चेन है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो जी हाँ गाइस, इस चेन बिजनेस को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट है, उसको फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। और आप देखें इन्होंने एक माइलस्टोन अचीव किया है, 1500 रेस्टोरेंट ऑल ओवर द इंडिया में इन्होंने एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव कर लिए है और स्टिल दोस्तों एक ग्रोइंग कंपनी है। तो जी हाँ गाइस, जितना इनके फ्रेंचाइजीज़ के चेन बढ़ेंगे, जितना इनकी बिजनेस में डिमांड आएगा और जितना ये छोटे छोटे जो फ्रेंचाइजीज़ हैं, छोटे जो ओनरशिप है कंपनी का, अगर वो लेते रहेंगे तो आने वाले कल में गाइस डोमिनोज यहाँ से ही बहुत बड़ा कंपनी बन सकती है। बिकॉज शहरी इलाकों को छोड़ के धीरे धीरे गाइस जो कंपनी लाइक ग्रामीण क्षेत्र में जो डेवलपिंग सिटीज़ है उसमें भी अपने पाँव को पसारने में तैयार है। तो जी हाँ गाइस, इतनी बड़ी डेमोग्राफी है, जिनके फूड सही होते हैं, अफोर्डेबल प्राइस होता है, उनके माल बिकेंगे ही बिकेंगे। तो कंपनी की बात की जाए गजब की शानदार बिजनेस मॉडल है, बट यस एक बार फंडामेंटल पे थोड़ा आपको रुख ज़रूर करना चाहिए। अब देख सकते हैं कि नंबर्स आते ही हमें गिरावट देखने को मिला, बिकॉज इन्होंने एस्टिमेट को बीट नहीं किया और मार्केट में गैस ये होता है, बड़े बड़े कंपनीज ने गैस एस्टिमेट को बीट किया भी था, बजाज फाइनेंस, बट उसके बावजूद भी उसमें गिरावट हमें देखने को मिली। तो वैसे मार्केट का पार्ट है, इससे आप इनके फंडामेंटल को कंक्लूड मत करिएगा, बिकॉज यहाँ से मुझे डाउन साइड बहुत ही कम दिखाई पड़ता है। मैं आपको एनालिस्ट का फोरकास्ट भी दिखाऊंगा, मेरा भी जो प्रोजेक्शन है वो बताने की कोशिश करूँगा, बिकॉज मुझे लगता है गैस कि अपने ऑल टाइम हाई से 1200 पॉइंट के आसपास करेक्शन बहुत ही ह्यूजली दिया हुआ है और गैस से बहुत ही कम ऐसा मौका आता है जहाँ पर ये सब कंपनी में इतनी बड़ी डिस्काउंट हमें देखने को मिलती है। तो जी हाँ गैस, नंबर्स के बाद आज हमें 4% की गिरावट देखने को मिली, बिकॉज इनके बॉटम लाइन में जो प्रॉफिट है वो 20-25 करोड़ थोड़ा कम देखने को ज़रूर मिला है। सर अब देखें 5 ईयर्स में इसने 600% के आसपास पैसे बना के दिए हैं, क्यों? तो गैस चैलेंजेस पहले भी आए हैं, हर एक क्वार्टर में नंबर्स को बीट कर पाना बहुत ही मुश्किल वाली बात होती है और जो चैलेंजेस हमने देखा कोविड के दौरान, ऑफकोर्स गैस टूर्स ट्रेवल्स और जितने भी रेस्टोरेंट वाले बिजनेस है इनको डायरेक्ट इंपैक्ट देखने को मिला। तो इतनी गिरावट के बावजूद भी गैस इसने ओवर द लॉन्ग पीरियड टाइम 5 ईयर्स में अच्छे खासे पैसे ज़रूर बनाए हैं। बात ऑल टाइम चार्ट पैटर्न की, तो अगर आप देखें तो बहुत ही लेस वोटाइल वाला स्टॉक हमें देखने को मिलता है और गैस इनकी जो ट्रेंडिंग है तो ऑफकोर्स एक अप ट्रेंड में ही देखने को मिलते हैं। स्टॉक कहाँ पे जाएगा, बॉटम लगाएगा, ये किसी को पता नहीं होता। इसके पहले गैस बहुत लोग चिल्ला रहे थे कि बजट के बाद मार्केट क्रैश हो जाएगा, ठीक उसका उल्टा हुआ। और यही मैं बोलता हूँ गैस कि बॉटम आंकने की कोशिश मत करिए, कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, एसआईपी करने में कोई हर्जा नहीं है। आपके डीमेट अकाउंट में स्टॉक सड़ नहीं रहा है, जब तक आप लॉस में नहीं बेचेंगे आपका वो नॉशनल लॉस है, बट अगर आप उसको होल्ड करेंगे ये मानसिकता से कि 3 साल में मुझे एकमुलेशन करना है और धीरे धीरे बने रहना है, तो गैस मैं दावे के संग बोल सकता हूँ इन सब कंपनी में पैसे डूबने के चांसेस ना के बराबर, बिकॉज कंपनी बहुत रिनाउंड है और बहुत बड़ी ग्रुप को बिलोंग करती है, बिकॉज इनके फंडामेंटल से बहुत ही मजबूत देखने को जरूर मिलते हैं। मार्केट कैप अगर आप देखें तो एक लार्ज कैप कंपनी दोस्तों, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, 43,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। ऑल टाइम हाई से अगर आप देखें आपको 1300 के आसपास डिस्काउंट में अवेलेबल है। स्टॉक का पी ऑफ कॉस्ट थोड़ा महंगा है क्योंकि माल खरा सोना है, मोनोपोली बिजनेस में काम करती है। बात कीजिए आरओसी की, आरओई की, यही बहुत ही शानदार है। जो फेस वैल्यू 10 दिखाई पड़ रहा है, आने वाले कल में कैसे टूट के 2 हमें दिखाई ज़रूर पड़ सकता है। बात प्रोमोटर होल्डिंग की, तो जी हाँ गैस उनके जो होल्डिंग है एकदम कॉन्स्टेंट हमें देखने को मिलते हैं, 42% के आसपास प्रोमोटर्स कौन करते हैं। बात की जाए एफआईएस की, तो उन्होंने अपने स्टेक को थोड़ा सा ट्रिम किया, बट मेजरली जो स्टेक है अगर आप देखें प्रोमोटर के बाद एफआईएस लेकर रखते हैं। और डीआईएस की बात की जाए तो उन्होंने अपने स्टेक को थोड़ा बढ़ा दिया है। पब्लिक की होल्डिंग की बात की जाए तो जी हाँ, देख के अच्छा लगा कि इन सब क्वालिटी कंपनी में पब्लिक की होल्डिंग ज़रूर देखने को मिल रही है। इसका मतलब अगर आप देखें मेजोरिटी 90% से ऊपर जो स्टेक हैं डीआईएस, पब्लिक और प्रोमोटर होल्डिंग के पास ही हमें देखने को मिलती है। मतलब इसमें रिस्क बहुत ही कम है और एक बार गैस प्राइस अफोर्डेबल होगा तो अच्छा खासा मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई गेम चलेगा। तो शॉर्ट टर्म में गिरावट होती है तो उसे पैनिक मत करिएगा, बिकॉज लॉन्ग टर्म में इस कंपनी में गजब की पोटेंशियल दिखाई ज़रूर पड़ती है। बात कंपनी के रिजर्व सरप्लस की, तो वो भी बहुत ही शानदार है। यस, बोरोइंग्स पर अगर आप ध्यान दें तो हम बढ़ते हुए देखने को मिल रही है, बिकॉज 2020 के बाद गैस
कोविड के चैलेंजेस की वजह से बहुत रेस्टोरेंट तो गैस बंद हो गए थे, बट कंपनी इतनी बड़ी है तो ऑफकोर्स मैनेज कर ली। मुझे लगता है कि कंपनी प्रॉफिटेबल बिजनेस में काम करेगी, कंटिन्यू करेगी, तो आने वाले कल में कंपनी डेट फ्री ज़रूर हो सकती है, बिकॉज इसके पहले गैस इनके ऊपर कोई भी कर्जा नहीं था। बात दोस्तों फॉरवर्ड 1 ईयर की कि आने वाले कल में एक साल में प्राइस कहाँ जा सकता है, तो डाउन साइड अगर आप देखें 14% के आसपास है। मुझे लगता है गाइस कि इधर पे लाइक बिलो 3000 या फिर उसके लगभग ये बल्क निवेश का एक बार मौका ज़रूर दे सकता है, बट मेरे हिसाब से गैस बॉटम आंकने की कोशिश ना करें, बिकॉज अपसाइड की बात की जाए मुझे ह्यूज दिखाई पड़ती है। तो जी हाँ, स्पिट के बाद ऐसा नहीं कि भागना पूरा शुरू कर देगा, बट यस मैं एक ही बात बोल सकता हूँ गैस कि स्पिट के बाद अगर आप देखें तो मार्केट में जो शेयर्स हैं उसकी सप्लाई काफ़ी बढ़ जाएगी, तो ऑफकोर्स का ट्रेडिंग आसान हो जाएगा। बट मेरे हिसाब से आपके नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग का बेनिफिट यही होता है कि आप मार्केट में उतार चढ़ाव से डरे ना, बिकॉज अगर आप हमेशा निकलने और घुसने का सोचेंगे आप कभी भी कैसे बिल्डिंग नहीं बना पाएंगे, आपका बिल्डिंग इनकम्प्लीट ही रहेगा। तो जी हाँ, लॉन्ग टर्म में अगर वो कंपनी में इंटरेस्ट है तो ऑफकोर्स आप जा सकते हैं। बात कितनी टूट सकती है, तो जी हाँ गैस ये अपने एमओएस का लेवल पर आ चुका है। एमओएस का लेवल गैस मुझे 3700 के नीचे ही देखने को मिल रहा था, बट येस थोड़ी सी करेक्शन हमें देखने को मिल रही है। अगर ये गलती से भी 3000 के आसपास आता है, उससे नीचे आता है, तो मैं इसमें गैस और भी दबा के एक्मुलेशन करूँगा और 3-5 साल के लिए भूल जाऊँगा, बिकॉज कंपनी को मैंने बहुत पहले से भी होल्ड किया। डिस्क्लेमर गैस ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बिकॉज मेरा पोर्टफोलियो का स्टॉक, इसलिए मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज कंपनी भी फंडामेंटली अच्छी है। आप इसमें स्टडी करें, रिसर्च करें, अगर आपको कंपनी सही लगती है तो निवेशित रहें। अगर आपने 4000 पे लिया भी है, 1300 पे लिया भी है, डू नॉट पैनिक। मैं एक ही बात बोलता हूँ, आपके पास होल्डिंग कैपेसिटी लंबी है, कंपनी बहुत ही मजबूत है, आपको रिवॉर्ड ज़रूर देगी। और आपको ये नंबर्स कैसे लगे और स्टॉक स्पीड का जो खबर है कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन को शो कर सकते हैं। फर्दर गिरावट अगर होती है तो आप उससे पैनिक ना करें, इसको आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो से लगे तो लाइक कर देगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।